30 साल अपने को संभालने में और 30 साल दायित्वों को टालने में लगे, इस तरह 60 का हुआ मैं। 30 साल अपने को संभालने में और 30 साल दायित्वों को टालने में लगे, इस तरह 60 का हुआ मैं। आदमी के अलावा शायद ही कोई जिनावर इतना जीता होगा। कद्दावर हाथी भी इतनी उम्र तक नहीं जी पाते। कुत्ते तो बमुश्किल 10-12 साल जीते होंगे। बैल और घोड़े भी बहुत अधिक नहीं जीते, उन्हें तो काम करते ही देखा है। हल खींचते खींचते जल्दी ही बूढ़े हो जाते हैं बैल, और असवार के लगाम खींचने पर 2 टांगों पर खड़े हो जाने वाले गठीले घोड़े कुछ ही दिनों में खरगीदड़ होकर टांगों में जुते दिखते हैं। मनुष्यों के दरवाजे पर बहुत नहीं दिखते बूढ़े बैल जो हल में जुत सके। मनुष्यों के दरवाजों पर बहुत नहीं दिखते बूढ़े बैल जो हल में नहीं जुत सके, और ऐसे घोड़े तो और भी नहीं जो तांगा नहीं खींच सकते। मैंने बैलों और घोड़ों को मरते हुए बहुत कम देखा है। कहाँ चले जाते हैं बैल और घोड़े जो आदमी का भार उठाने के काबिल नहीं रह जाते? कहाँ चली जाती हैं गायें जो दूध देना बंद कर देती हैं? हम उन जानवरों के बारे में काफी कम जानते हैं जिनसे आदमी के स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, लेकिन उनके बारे में भी कितना कम जानते हैं जिन्हें जोतते दुहते दुलराते रहते हैं। आदमी ज्यादा से ज्यादा इसलिए जी पाता है क्योंकि बाकी जानवर कम से कम जीते हैं। आदमी ज्यादा से ज्यादा इसलिए जी पाता है क्योंकि बाकी जानवर कम से कम जीते हैं, और जो कोई लंबा जीवन जी लेता है उसे कछुआ होना होता है। और जो कोई लंबा जीवन जी लेता है उसे कछुआ होना होता है। कछुआ बनकर ही तो जिया, सिमटा रहा कल्पनाओं और विभ्रमों की खोल में। बेहतर दुनिया के लिए रचने और लड़ने के नाम पर बदतर दुनिया को टुकुर टुकुर देखता रहा चुपचाप। तभी तो 60 पूर्ति पर के दिन याद आए मुक्तिबोध। तभी तो 60 पूर्ति के दिन याद आए मुक्तिबोध, जो 60 तक नहीं जीत सके थे पर सवाल पूछ दिया था, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। खुद को बचाने के लिए देखता रहा चुपचाप देश को मरते हुए, और खुद को भी कहाँ बचा पाया। खुद को बचाने के लिए देखता रहा चुपचाप देश को मरते हुए, और खुद को भी कहाँ बचा पाया।